देखिए, सत्ता चलाने के लिए तीन बातें ज़रूरी हैं। पहले नेता हो, फिर नीति हो, फिर नीयत हो। वर्तमान में पूर्व की सरकार के पास ये तो संचालन हो रहा था, नेता तो खूब उभर रहे थे, लेकिन नीति भी उनकी ढीली थी और नीति को पकड़ते थे डिक्टेटरशिप के रूप में। सत्ता के हम कुछ हैं, जिसमें स्पष्ट अहम की भावना झलकती थी, और वो अहम की भावना इतनी अंकुरित हो गई है कि वो आज भी कांग्रेस पार्टी के हृदय से या दिल से नहीं निकल पा रही। इसी के बिना आपको मालूम होना चाहिए कि स्वर्गीय संजय गांधी ने जिस वक्त बाहर से आया था, इसी दिल्ली के तुर्कमान गेट पर रात को जब झुग्गी झोपड़ी बस्तियां देखी तो उसने ये क्या है तो लेकर के आधी रात पर उसने बुलडोजर चला करके उसी में दबा दिए थे। हालांकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था कि भाई ऐसा ये क्यों किया। बोले आपके 20 सूत्री कार्यक्रम में हैं कि गरीबी मिटाओ। गरीबी तो मिट नहीं रही, गरीब मिट दो। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में ये झलक देखने को मिली कि सरकार को अपनी नीति के द्वारा चलना चाहिए। बीजेपी सरकार ने केवल नेता, नीति, इसके साथ साथ नियत को भी परख के चली। अगर नियत को परख करके नहीं चलती तो आज विश्व में इतना बड़ा संसार फैला हुआ है, उसमें मुस्लिम कंट्री सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान अकेला खड़ा रह गया। ये सब सूझबूझी काम है। कारण यह है कि पहले राजनीति थी और राजनीति के साथ कूटनीति भी थी। आप खुद एक पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, तो जिस प्रकार महाराष्ट्र की पुलिस ने कल एक जिम्मेदार चैनल के संपादक को अरेस्ट किया, वो उचित था ऐसे करना महाराष्ट्र पुलिस को? देखिए, मैं ज़्यादा मेरा व्यक्तिगत बात है, मैं पुलिस विभाग में है अल्प समय तक रहा था, मैं कहीं शिक्षा विभाग में चला गया था, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि जो पुलिस वाले अपने सूझबूझ से काम नहीं करते, वो तो केवल इस बात पर जोर लगाते हैं कि हमारा सत्ताधारी मालिक क्या चाहता है। उस सत्ताधारी मालिक की इच्छा से ही चलती है, और वो ये मान कर चलती है कि सत्ताधारी की इच्छा ही कानून है। उसको ही कानून मान करके उसका प्रयोग करते हैं, और जनता उस पर जनता पर दुरुपयोग होता है, जनता को प्रताड़ना मिलती है, जनता जो है भागती है, पुलिस उसको और दबोचना चाहता है, और जो विपक्ष सत्तारूढ़ दल जो वहाँ बैठा हुआ है, वो सत्तारूढ़ दल बड़ी प्रसन्नता के साथ उसको देखता है। जहाँ तक हम ये देखते हैं कि मीडिया जो काम कर रही है, पहले मीडिया निर्भीक होकर के करती थी, अब जो है सत्ता दल और ख़ास तौर से क्षेत्रीय पार्टियों से जो बने हुए हैं, वे दल तो हमेशा हर एक को दबाने की कोशिश करते हैं। मीडिया को भी ये चलाना चाहते हैं कि हम हमारी इच्छा के अनुसार चलो। अब ये तो मीडिया का बड़प्पन रहा है कि वो सारे हथकंडे को झेलती हुई, चलती हुई, मुसीबतों से निकलती हुई और अपनी बात को स्पष्ट जनता तक पहुंचाते हैं। जहाँ तक ये सवाल है कि जनता के पास सच्ची खबर अगर देने का कोई माध्यम है तो केवल मीडिया है। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की भूमिका आवश्यक है, लेकिन आज विपक्ष जो है विपक्ष की भूमिका न निभाते हुए ईर्ष्या की भूमिका निभा रहा है, जो अड़ंगा डालता है हर चीज़ के मामले में। इसको वैसे सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के दल दोनों के बीच में, और इधर जब दोनों का चलता है, एक छोटा सा सेतु अगर का काम करता है तो मीडिया करती है। इसके बाद सत्ता के अधिकारियों के या सत्ता मालिकों के बीच और जनता के बीच जोड़ने का काम अगर करती है तो एक आपका बड़ा पुल का निर्माण अगर करती है तो मीडिया करती है। पुलिस विभाग जिस रास्ते से चलती है, सरकार के गुलामी के रूप में अगर चलती है, तो ये निंदनीय है। ऐसा काम उनको शोभा नहीं देता। वो तो